सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ। और ये जो चीज मैं प्रोटोजोआ के बारे में जितना भी पढ़ा रही हूँ उसको ये क्लासिफिकेशन देखेंगे हम सबसे पहले और क्लासिफिकेशन से पहले देखेंगे डेफिनेशन एंड जनरल कैरेक्टर क्या है इसके। बट वन थिंग यू शुड रिमेम्बर दैट ये सब चीजें आपको एक बार ऐसे पढ़नी है, यानी कि इसे फोर्स नहीं करना है खुद को कि मुझे याद रखना है। यू जस्ट सी what I am teaching and then second time you will understand what I was taught. Okay, then और तीसरी बार में याद रखने की कोशिश करें। पहली बार सिर्फ देखे, दूसरी बार समझे, तीसरी बार याद करने की कोशिश करें। ओके, नाउ डेफिनेशन एंड जनरल कैरेक्टर, यही इसका डेफिनेशन है। साइज एंड नेचर, प्रोटोजोआ का साइज स्मॉल है और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक है तो हम सीधा देख नहीं पाते ऑब्वियसली। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है ये। एनिमल में सबसे प्रिमिटिव एनिमल आता है प्रोटोजोआ। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, ये याद रखिए अच्छे से। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, एज आई टोल्ड। प्रोटोप्लाज्मिक है मीन्स यूनिसेलुलर है, एक सेल ही है, उसके अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है उसके अंदर हो रहा है, तो वो सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। वन और मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, एक या एक से ज्यादा। सिंगल सेल है बट उसके अंदर, सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। और जब एक है तो उसको एक से ज्यादा है तो दो तरह के हो सकते हैं, मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मीन्स सारे ही जो न्यूक्लियस है वो सेम साइज के हैं, एक जैसे हैं। डाइमॉर्फिक है, साइज वारी कर सकता है, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो मॉर्फोलॉजी उसकी अलग अलग है। हैबिट, सॉलिटरी होते हैं मोस्टली बट लूजली कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अकेले अकेले रह सकते हैं या फिर कॉलोनी में भी रह सकते हैं। बट कॉलोनी में रहने का मतलब ये नहीं है वो एक जैसे हैं बट इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि इसका काम ये कर रहा हो इसका आधा काम ये कर रहा हो, है ना, ऐसा नहीं है। सिमेट्री है इसमें, कोई भी सिमेट्री नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बाइलेटरल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकती है, कोई सी भी सिमेट्री आ सकती है और डिपेंड करेगा एनिमल कौन से ग्रुप का, कहाँ से कैसा है। बॉडी कवरिंग, नेकेड भी हो सकता है, कोई भी कवर नहीं है एक्सेप्ट द प्रोटोप्लाज्म के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अलावा, या फिर इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कवरिंग हो सकती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। में यह सिंपल और इलेबोरेट शेल भी हो सकती है, हार्ड कवरिंग भी हो सकती है जिसको शेल या फिर एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। तो किसी किसी में पेलिकल की बजाय हार्ड कवरिंग भी हो सकती है। बॉडी फॉर्म कांस्टेंट, यानी कि जैसी बॉडी हमको दिख रही है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो वैसा ही रहता है मोस्टली, बट किसी किसी में ये चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट और एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अमीबा के अंदर देखा है तो उसका शेप क्या है, चेंज होता रहता है। फंक्शनल एक्टिविटी, सिंगल सेल सारे फंक्शन करता है ऑब्वियसली, तो इसमें सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल के अंदर अलग अलग जो पार्ट है या अलग अलग जो ऑर्गेनलीज है उनको बोलते हैं सब सेल्यूलर। उनके जो फिजियोलॉजिकल या जो भी फंक्शन है उनको डिवाइड किया होता है कि ये न्यूक्लियस ये वाला फंक्शन करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला फंक्शन करेगा। ऑब्वियसली हमको पता है वैक्यूल है वो कौन सा फंक्शन करेगा, इस तरह से सीलिया है तो वो क्या फंक्शन करेगी। दैट्स हाउ सब सेल्यूलर डिवीजन है लेबर्स का। लोकोमोशन में सूडोपोडिया, यदि वो फिंगर लाइक लोकोमोशन है तो, सॉरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है तो। फ्लेजिला है, यदि वो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसका मोमेंट वो फ्लेजिला से हो रहा है। यदि हेयर लाइक है, बहुत सारे हैं, वो सीलिया से हो रहा है, या फिर ससाइल भी हो सकते हैं, लोकोमोशन सेंट भी हो सकता है। देन न्यूट्रिशन होलोजोइक हो सकता है,
होलोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है। होलोजोइक सिमिलर टू द जोइक मीन्स एनिमल। होलोफाइटिक फाइटिक मीन्स होता है प्लांट, प्लांट जैसा हो सकता है, एनिमल जैसा हो सकता है। सेप्रोजोइक सेप्रोजोइक जैसे एब्जॉर्ब करता है, फंगस का है, फंगस जैसा, यानी कि वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला। पैरासाइटिक यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड है या किसी को डिजीज कोज करके भी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर ओरल और एनल एपरेचर प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। डाइजेशन है इंट्रासेल्युलर, ऑब्वियसली एक ही सेल है तो सेल के बाहर तो कहाँ डाइजेस्ट करेगा, बाहर वाला पोर्शन तो उसका पार्ट ही नहीं है। और वो भी फूड वैक्यूल, तो वैक्यूल भी बहुत तरह के होते हैं। एक फूड वैक्यूल होता है, एक वाटर वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो होते हैं। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, वे रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस से होता है या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से भी हो सकता है। ओके, ये दोनों काम। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मेनली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रेस्पिरेशन नहीं करवा के वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि एक्सक्रीशन में मेनली हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन यानी एक से दो सेल बनना, या फिर मल्टीपल फ्यूजन एक से बहुत सारे सेल बनना। देन बडिंग भी हो सकता है, एक सेल से छोटा सा बड निकले और फिर वो ग्रो करके अलग हो जाए। तो दिस इज हाउ asexual reproduction happen. Asexual reproduction in which conjugation, syngamy, दो तरह के हो सकते हैं। कॉन्जुगेशन में होलोगेमी यानी कि पूरा सेल ही गेमेट के जैसे काम कर रहा है। सिनगेमी कुछ गेमेट फॉर्म होते हैं जो एक जैसे होते हैं, यानी कि उस जो ये सिंगल सेल एनिमल है उसके अंदर गेमेट भी बनेंगे अलग से, वो फ्यूज करेंगे, तब होता है सिनगेमी। होलोगेमी में पूरा सेल ही एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। लाइफ हिस्ट्री क्या है, ये कंप्लीट होता है। लाइफ हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है इसको। अल्टरनेटिव होता है, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसी में तो वो एक बार एसेक्सुअल करेगा, एक बार सेक्सुअल करेगा। यदि ओनली एसेक्सुअल है देन तो अल्टरनेटिव नहीं होगा, बट सेक्सुअल पूरी तरह से सेक्सुअल नहीं होती इसकी लाइफ। एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट के अंदर होता है, कॉमन होता है, ये इस प्रोटोजोआ का कॉमन फीचर है और ये हेल्प करता है डिस्पर्जन के अंदर, सर्वाइवल के अंदर। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, फूड अवेलेबिलिटी नहीं हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, मॉइस्चर एब्सेंट हो, उस कंडीशन में एनसिस्टमेंट यानी कि ये जो सेल है उसके ऊपर हार्ड कवरिंग आ जाती है जो इस हार्श कंडीशन में उसको वहां प्रोटेक्ट करके रख सकती है। और ये हार्ड कवरिंग की वजह से इधर उधर माइग्रेट भी कर सकता है इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। हैबिटेट, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं। यदि वो टेरेस्ट्रियल है तो उसमें फ्री लिविंग पॉसिबिलिटी हो बहुत कम। तो एक्वेटिक में क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर भी एक्वेटिक में आता है, सी वाटर आता है, डैम प्लेस छोटे छोटे जो खड्डे हैं वो भी। पैरासाइटिक और कॉमन्सल फॉर्म भी बहुत देखने को मिलता है। ये प्लांट या एनिमल के बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, इनसाइड भी रह सकते हैं, इनकी चॉइस है। और मॉइस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है इनके ग्रोथ के लिए। सेल्यूलर नेचर, नो डिफरेंशिएशन इनटू सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। जैसे हमारे सेल अलग अलग होते हैं, एक जर्म सेल होते हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, बट इनमें सिंगल सेल है। सिंगल सेल के अंदर अब क्या होगा, प्लाज्मा ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मिक सेल मतलब पोर्शन और ये प्लाज्मिक पोर्शन अलग अलग हो, एक सोमेटोप्लाज्म बोल दिया दूसरे को जर्म प्लाज्म, ऐसा नहीं होता है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली इसके अंदर एक जैसा फंक्शन। सोमेटिक ये कहीं वाला पार्ट भी सोमेटिक की जैसे काम कर सकता है और यहाँ सेम जगह वाला पार्ट भी जर्म प्लाज्म के जैसे भी काम कर सकता है।
तो ये जो है स्पेशलिटी है इसकी, सोमेटोप्लाज्म। क्या चीज? सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। इस वजह से ये नेचुरल डेथ इसमें नहीं होती है। This is why the natural death is exempt. Then evolution and diversity. Evolution इसका माना जाता है क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल है, तो इसका 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि बिलियन यानी 4 बिलियन यानी कि 4 करोड़ साल पहले का है। और इसके अंदर जो स्पीसीज है प्रोटोजोआ की वो लगभग 36,500 लिविंग स्पीसीज है अभी। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के जो ऑर्गन है उसके बेसिस पे हम जब डिवाइड करेंगे तो उसको 2 सब फाइलम और 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इसका बेसिस क्या है 2 फाइलम और 5 क्लास का? वो है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ये याद रखे। सब फाइलम पहला 2 है ना, पहला है प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, क्योंकि हम लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो इसके अंदर है फ्लैजिला, सूडोपोडिया या फिर कोई भी नहीं। इन दोनों में से कोई भी होगा तो इसमें आएगा। यदि इसमें कोई भी नहीं है, सीलिया नहीं है और एब्सेंट है, लोकोमोशन हो भी नहीं रहा है, तो भी वो इसी में आएगा। और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर न्यूक्लियस सिंगल ही होता है। मस्टिगोफोरा पहली क्लास। मस्टिगोफोरा है 1 to many फ्लैजिला, एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वो मस्टिगोफोरा मस्ती करेगा। फ्लैजिला है तो इधर उधर घूम सकता है। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। ओके, देन है सार्कोडीना। सार्कोडीना होता है सूडोपोडिया, है ना। मोमेंट और फूड कैप्चरिंग दोनों काम होते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से। और ये है अमीबा, तो ये इसकी क्लास, सूडोपोडिया वाले की क्लास है सार्कोडीना, सूडो सार्को। स्पोरोजोआ वाले होते हैं मोस्टली एब्सेंस ऑफ देयर लोकोमोशन, मोस्टली ये होते हैं पैरासाइट। ऑल आर पैरासाइटिक फॉर्म। और स्पोरोजोआ है मीन्स ये स्पोर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब करते हैं। स्पोर क्या करते हैं, कोई चीज स्प्रेड इजीली होती है स्पोर की हेल्प से, क्योंकि ये खुद से तो लोकोमोशन कर नहीं पा रहे हैं, तो स्पोर की हेल्प से वो इधर उधर फैल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्पोरोजोआस। एंड इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये हो गया पहला सब फाइलम। कौन सा था? पहला सब फाइलम था प्लाज्मोड्रोमा। अब ये तो हो गया, अब एक बचा है। इसके अंदर 3 क्लास थी, मस्टिगोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ। देन सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में या तो सीलिया होंगे या सकिंग टेंटिकल्स होंगे थ्रू आउट द लाइफ, या फिर किसी भी सर्टेन स्टेज पे होने जरूरी है, तभी ये इस सब फाइलम का ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियस, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। 2 काइंड, 2 न्यूक्लियस है और दोनों अलग अलग काइंड है, इसके दोनों का टाइप भी अलग है, साइज भी अलग है। तो इसके अंदर जो क्लास आ रही है 4th क्लास है वो सीलियाटा है, सीलियोफोरा सीलियाटा। सीलिया थ्रू आउट द लाइफ होता है। इसका एग्जांपल है पैरामेशियम एंड सक्टोरिया। इसमें सीलिया होता है यंग स्टेज पे और एडल्ट स्टेज में इसमें आ जाते हैं टेंटिकल्स। ओके, ये टेंटिकल्स, ये इस एग्जांपल इसका है पोडोफायरा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन। ये याद रखिए, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे हमने इस तरह से क्लासिफाई किया है। देन आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मॉडर्न में क्या बेसिस है, कैसे है, सब देखेंगे। ओके।